यो क्या हाल चाल आप लोग का? आई होप बढ़िया ही होंगे। एंड मैं बताओ भाई क्या चल रहा है? मतलब भाई लग तुम लोग यार बड़े बेकार हो यार। तुम लोग कमेंट वमेंट नहीं करते, कोई ढंग का वंग कर सके भाई। हम कुछ ट्राई, मतलब हमने, मैं ही कुछ ट्राई करूँ। द थिंग इज भाई, लाइफ बहुत बोरिंग सी है यार। मतलब समझ रहे हो, कोई ढंग का करने को नहीं है। ठीक है, या मतलब भाई इट इज लाइक आई एम स्टक समवेयर। ठीक है भाई, ये रूटीन क्या है? सुबह सुबह उठता हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, या तो मैथ्स का होमवर्क करूँगा या फिर मैथ्स ही पढ़ लूँगा भाई, या फिर अकाउंट या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ूँगा। क्या मस्त लग रहा है आज तो डैम भाई। या फिर मैं कुछ प्रैक्टिस कर लूँगा रैप ऐप की। भाई बहुत ही बेकार है। ठीक है, एंड समटाइम्स आई फील लाइक कि भाई समझ जाओ, मतलब काफ़ी वियर्ड शिट है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि भाई हम मतलब सुबह उठते हैं, वही सेम शिट कर रहे हैं रोज, एंड फिर एक ही सेम कमरे घर के अंदर बंद हैं एंड कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। समझ रहे हो ना? मतलब and तुम बस एक घर के अंदर बंद हो क्यों? मतलब बहुत लोग बोलेंगे भाई दोस्तों के घर चले जाया करो या फिर दोस्तों से मिल जाया करो। भाई क्या मतलब मतलब ठीक है यार, दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बट आई थिंक यार मन नहीं करता जाने का। ठीक है, एक ऐसे मतलब काफ़ी अनईजीनेस फील होती है। ठीक है, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ ना, मुझे इसमें बोलने में बोझ लग रहा है कि भाई मेरी छाती में ऐसा लग रहा है कुछ रखा हुआ है बहुत भारी चीज़ें। ठीक है, या फिर मेरा दिमाग बहुत भारी भारी फील होता है, ऐसा लगता है कुछ भर जगह भूसा भर रखा है। ठीक है, जस्ट लाइक तो सोच नहीं पा रहा क्लियरली। ठीक है, एंड भाई फिर यही घर के अंदर कलेश वलेश, फालतू की चीज़ें, फालतू की बातें। बट मतलब रूटीन सेम ही है, कुछ ढंग का, कुछ ऐसा ना कुछ एक्साइटिंग हो जाए लाइफ में कि भाई ओ भाई ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो कुछ मस्त हो गया। ये हो ही नहीं रहा, मोमेंट ही नहीं आ रहा लाइफ के अंदर। बस बैठे हुए हैं, बस यहाँ पे खाली खाली बैठे रहते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, अब भाई एक और चीज़ बताता हूँ यार। देखो, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग। ठीक है, देयर इज अ रैपर कॉल्ड संजय। ठीक है भाई, यार मैं एक चीज़ सोचता हूँ भाई, ही इज़ अ प्रीटी गुड रैपर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बेकार हैं, काफ़ी अच्छे रैपर हैं, बट यार वो उतने बिग ब्रेक थ्रू के भाई वो 10 साल से रैप कर रहे हैं, बट वो ब्रेक थ्रू नहीं मिला कि वो अब तक मेन स्ट्रीम में थोड़ा फेमस नहीं हो पाए। ठीक है, बहुत ही कम लोग जानते हैं भाई। तो वो देख के थोड़ा बेकार सा फील लगता है कि यार, कि भाई रैपर के साथ इतना बुरा क्यों होता है यार। ठीक है, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे रैपर जैसे गॉश ले लो। ठीक है, या फिर शेन भी, इन सबके रैप ठीक होते हैं, मतलब सुनने थे काफ़ी अच्छे थे। तो भाई है ना यार के वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा यार। मतलब हर एक बंदा कहीं ना कहीं स्टक हो रखा है भाई, एंड पता नहीं। बट देखो, मैं को ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट भाई देखो द थिंग इज यार, बट सोचता हूँ कि यार अगर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ तो मतलब इंडस्ट्री में 15 साल तक रह रहे हैं, बस कभी कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिला, बस 2-3 लोग ही सुन रहे हैं। तो वो चीज़ सोचे काफ़ी ना डर भी लगता है अंदर ही अंदर कि यार क्या होगा आगे। मतलब समझ रहे हो ना कि या तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा एक दिन बिना फेमस हुए, या फिर एक बेकार जिंदगी जीनी पड़ेगी जिसके अंदर सारा टाइम बस ये सोच में फंसा हूँ कि भाई आगे कैसे बढ़ूंगा, आगे कैसे बढ़ूंगा। क्योंकि भाई व्लॉग्स भी कोई नहीं देखता, मैं रियली बताऊँ। मतलब बहुत ही बोरिंग शिट कर रहा हूँ मैं, कोई है भी नहीं मेरे साथ। क्योंकि जिसके साथ ही बनाने जाता हूँ, या तो आधे बंदे बोलते हैं भाई हमें रिकॉर्ड मत करो, या फिर आधे लोग ये कह देते हैं भाई कर ले, पर वो बोलते ही नहीं है फिर कुछ, या फिर मुँह छुपा देते अपना। तो वो हमारी शिट है ना भाई, कि बंद भाई एक्चुअली मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे एक मूवी भी रिकमेंड करी थी, रॉक स्टार करके। ठीक है, मैंने वो देखी थी, मुझे वो थोड़ी ठीक भी लगी, एंड थोड़ी सी समटाइम्स थोड़ी सी बेकार सी भी लगी। लाइक अगर वो लड़की की शादी हो चुकी है, अगर उसको पता था कि वो जॉर्डन से प्यार करती है, तो भाई उसी से शादी करती है। तो भाई फिर अब ठीक है शादी कर ली, पर फिर अपने बंदे पे क्यों चीट कर, उसका रियल भी बॉयफ्रेंड मतलब हस्बैंड उस पर चीट कर रही है वो लिटरली। तो एंड लोग उस चीज़ को ट्रू लव करके दिखा रहे हैं, तो मतलब क्या समझ नहीं आ रहा भाई। इट्स प्रीटी वियर्ड भाई। तो हाँ भाई, तो वो देख के थोड़ा बेकार सा फील तो हुआ। गाने काफ़ी अच्छे थे, और एक एक चीज़ और सीखने को मिली, इट वॉज कि भाई अगर तुम एक अच्छा आर्टिस्ट बनना ना किसी भी चीज़ में, तो दर्द होना चाहिए। एंड आई रियली फेल्ट लाइक कि हाँ भाई दर्द होना चाहिए भाई ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि भाई देखो, मैंने दिल्ली सल्तनत क्यों लिखी थी? द मेन थिंग वॉज कि भाई मेरे को बस अपना नाम चेंज करना था,
इमेज जो बन रखी है लोगों की, दिव्यांश एक नॉर्मल लड़का है, या फिर ही कांट रैप। भाई बाहर बहुत तेज बातें कर रहे हैं, बारिश आने वाली है, लाइक ही कांट डू एनीथिंग, देखो वो बस नॉर्मल लड़का है, ऑर्डिनरी गाय है। तो मैं वो चेंज करता यार, नहीं यार दिव्यांश इज मोर देन दैट ना। और ड्रेको नेल है, ठीक है, ड्रेको नेल बन चुका हूँ मैं, लाइक आई एम अ रैपर, आई एम अ प्रोड्यूसर, ठीक है। मैं मतलब मैं ऐसा कहना नहीं चाहता कि हाँ प्रोड्यूसर रहने वाला रैपर, लाइक रैपर तो तब भी नहीं मुँह पर, प्रोड्यूसर नहीं आना चाहता यार खुद को, क्योंकि आई जस्ट यूज सैम्पल्स एंड सम बैंड लैब इंस्ट्रूमेंट्स टू क्रिएट म्यूजिक। और बाकी द मेन थिंग इज भाई, मेरे मैक्सिमम पूरी दिल्ली सल्तनत के मैक्सिमम गाने सैम्पल से बने हैं, क्योंकि यार एक तो ना बैंड लैब पे भाई कुछ तुम कर नहीं सकते भाई फ्री के अंदर, तो फक दैट, सॉरी। तो तो भाई इसके बाद फिर क्या नाम था उस चीज़ का, एफ एल के अंदर भाई तुम्हें पैसे लगते हैं, ठीक है, लैपटॉप चाहिए या फिर ये चाहिए वो चाहिए, तो वो सब भी नहीं है मेरे, मैं क्या करूँ क्या भाई। इसलिए दोस्तों कि मैं फंस चुका हूँ। तो हाँ बस, अब तुम लोग सोचोगे भाई क्या अजीब पागल हो चुका है भाई, हंस रहा है कुछ भी बोल के। हाँ भाई, लाइक लिटरली मैं यही हूँ उस टाइम पे। तो मैं मतलब हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, मतलब समझ ही नहीं आता था सोरा कर चल के आ रहा है। वो होता है ना कि वो वाला फेज़ आ चुका भाई लाइफ का, कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता काम का क्या नाम मिलेगा, क्या ही नाम होगा, या फिर ये सब, बट जस्ट लाइक छोड़ आगे। और कुछ ऐसे ऐसा इंटरेस्टिंग भी नहीं है यार लाइफ में कि भाई कुछ मज़ा आए, कुछ सेटिस्फेक्शन मिले लाइफ से, फिर कोई हो बंदा जिससे मैं अपनी बात कर सकूँ दिल की, या फिर बता सकूँ भाई कि मैं भी क्या सोच रहा हूँ, जो कि ऐसा होना है कि यार वो बंदा जज ना करे, ठीक है, वो मतलब जज ना करे, वो समझाए भाई कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और ये चीज़ ट्राई कर। या फिर वो बंदा मुझे ऐसे थोड़ी गाइडेंस दे यार कि यार क्या कर रहा है, पागल वागल है क्या। बारिश आ गई भाई, बारिश आ गई, यस बारिश आ गई, मज़ा आ गया, बारिश आ गई, अब तो मज़ा आएगा। एंड तुम समझ रहे हो ना, मतलब कि कोई होना चाहिए भाई लाइफ के अंदर जो सब हाँ तुम्हें समझाए कि भाई हाँ, क्योंकि यार मैं दोस्तों से बात करता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार लोग हैं, अच्छे हैं मतलब भाई, बट भाई है उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जिस चीज़ में मुझे है, उनका इंटरेस्ट कुछ हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भालू ले लेते हैं, ठीक है, भालू को इंटरेस्ट है गेमिंग के अंदर, ही डजंट नो मच अबाउट हिप हॉप और या फिर म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उसमें कुछ बताऊँगा कि हाँ भाई बहुत सही है, तो हालांकि चीज़ सही हो या नहीं हो, ठीक है, तो जस्ट लाइक के मतलब कोई बहुत ही खतरनाक कोई बंदा बार मार रहा है ना रैप के अंदर, तो लाइक हाँ यार सही था, बट उसको ये नहीं पता उसके पीछे मतलब क्या, उसके पीछे का मीनिंग क्या है, तो उसके लिए समझ नहीं आएगा वो कितनी बड़ी बात है। तो जस्ट लाइक के ही ओनली केयर्स अबाउट गुड म्यूजिक, नॉट द लिरिक्स, ठीक है। तो मतलब बहुत लोग होते हैं, ठीक है, हम नॉट सेइंग के भालू बेकार आदमी हैं, बट तो थिंग इज कि भाई हमें लिरिक्स से भी बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक लिरिक्स है जो एक फ्लो को बहुत बेटर सुना बनाते हैं। जैसे कि विचार की अगर मैं देख रहा था एक लाइव स्ट्रीम करी, उसने बहुत पहले यूट्यूब पे आई रखी थी, मैं वो देख रहा था, उसमें उसने बताते हैं लिरिक्स बहुत मैटर करता है, क्योंकि बंदा लिरिक्स से ही बहुत बेटर बनता है फ्लो के अंदर और हर चीज़ के अंदर, क्योंकि अगर लिरिक्स ही नहीं होंगे ना तो फिर फ्लो तो क्या ही है फिर, आई थिंक, ठीक है। तो लिरिक्स और फ्लो बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, तो मतलब दोनों चीज़ें मैटर करती है सबसे ज़्यादा, बट हमें लिरिक्स से बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। एंड भाई बस यही है भाई, समझ नहीं आता क्या करूँ लाइफ में, क्या मैं व्लॉग में भी क्या ही बोल रहा हूँ, खुद की बात ही कर रहा हूँ। और फिर दूसरी मेन चीज़ ये भी है भाई कि अब बहुत अकेलापन महसूस होता है यार लिटरली। और मैं तुम लोग सोच रहे हो भाई यहाँ पे ये बंदा सिंपैथी ये सब करने आ रहा है, या फिर कैसे कुछ बोल रहा है कि जो जिससे हम इसी के ऐसे थोड़ा सपोर्ट, नहीं घंटा फर्क पड़े मुझे इस चीज़ से। मैं बस यहाँ पे अपनी दिल की बात ही शेयर करने आता हूँ, ताकि भाई मैं जब आगे जाऊँ, मतलब 20 से 30 साल का हो जाऊँ, तो मैं सोचूं कि भाई मैंने 16 साल पे क्या सोचता था उस टाइम पे ना, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या सोचता था, बट इतनी चीज़ की बस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर दूँ ना कि भाई हाँ उस टाइम मैंने ये सोचा भाई। एंड पता है लिटरली स्कूल जाके समझ में आता है यार कि नो वन गिव्स अ, ठीक है समझ रहे हो ना, अबाउट योर लाइफ, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, क्या है, क्यों है, कैसी है। हर बंदे को बस एक चीज़ से फर्क पड़ता है, वो है मार्क्स, ठीक है। एंड भाई मैं सिर्फ बताऊँ मार्क्स बेकार हैं, सही हैं, वो एक सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है लोगों का, बट जो मुझे समझ में आता ना, मेरे सर ने ऐसे समझाया कि भाई सर ने कहा पढ़ाई सब कुछ नहीं है, बट पढ़ाई एक अच्छी ज़िंदगी की चाबी है।
एंड आई थिंक हाँ वो बात सही भी है थोड़ी हद तक, क्योंकि देखो अगर तुम कहते हो तुम्हें आईआईटी जाना है या फिर किसी ऐसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब तुमने वहाँ पढ़ाई कर ली, तुमने फॉर एग्जाम्पल एंट्री ली तो वो उसकी चाबी बन गई। अब वहाँ पे आईआईटी के अंदर तुम क्या स्किल सीखते हो, क्या पढ़ते हो, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो, उससे तुम्हारी आने वाले ज़िंदगी कुछ साल होंगे, क्या कहते हैं, क्या होते हैं वो, अरे होता है ना यार, बताए जाएंगे, बताएंगे मतलब बताए भी नहीं जाएंगे, मतलब तुम्हारे आगे ज़िंदगी तय होंगे। हाँ, ये तुम आगे क्या करने वाले हो उसमें तय होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है भाई कि लोग ना सब पढ़ाई को हेट करते हैं, लोग इस चीज़ को हेट नहीं करते कि हमने पढ़ाई ही नहीं की। समझ रहे हो कि लोग हेट कर रहे हैं पढ़ाई को क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड है, बट वो चाहते हैं एक अच्छी ज़िंदगी जो कि उसी चीज़ से मिल सकती है। समझ रहे हो, बहुत डीप जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो लोग पढ़ाई से भाग रहे हैं बट वो नॉलेज चाहते हैं, और नॉलेज पढ़ के ही मिलती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और पढ़ाई सिर्फ एक किताबी पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो बहुत बड़ी शिट है, ठीक है। लाइक अगर तुम किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो वो भी पढ़ाई है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, बट वो यूज़फुल होना चाहिए कि फालतू रिसर्च कर रहे हैं कि भाई के फालतू चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि भाई कि अगर हमें एक अंडा खाते हैं तो उसमें 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो 20 अंडे में कितना मिलेगा। ये कौन सर्च कर रहा है कि तो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मैं अंडा खाता भी नहीं पता, बाकी 140 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। डैम, तो मतलब 140 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, सही है मतलब। हाँ तो मैं कहा था भाई, तो समझ रहे हो ना कि भाई एक तो भाई खाना बहुत सेम खा रहा हूँ मैं, खाना मतलब रोज ही कोई नई दाल, नई दाल क्या कह रहा हूँ, मतलब दाल ये दाल खा रहा हूँ, फिर रोटी खा रहा हूँ, फिर इंटरेस्टिंग नहीं है ना कि सेम ही टेस्ट खा रहे हैं भाई रोज, कुछ नया नहीं है उसके अंदर भी। तो कुछ नया होना चाहिए भाई लाइफ में कि लाइफ और इंटरेस्टिंग रहे, ठीक है। एक रूटीन सही है काफ़ी हद तक, बट वो रूटीन से बाहर निकलना भी ना बहुत मैटर करता है। पर यार वो रूटीन ही बेकार है भाई, मेरा तो मैं ये सोचता हूँ। हाँ यार, पर मेरे पास एक लैपटॉप चाहिए यार रियल में भाई, क्योंकि फिर मेरे ना एक वो लैपटॉप नहीं होगा, वो सिर्फ एक मेरी एक नई रियल में मेरे लिए एक नई दुनिया की चाबी होगी, ठीक है। लैपटॉप से मैं एफ यूज़ कर सकता हूँ, एफ से मैं ढंग की बीट बना सकता हूँ, एंड मैं ढंग का गाने बना के ढंग का फ्लो मार सकता हूँ, तो मैं अच्छे गाने ला के अपने आने वाले प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ। बट द थिंग इज कैसे, ठीक है, तो वो तो बहुत बात की बात है। बाकी मैंने एक और चीज़ डिस्कवर करी कि नहीं, कि मैं कल रात को ऐसा बीट्स पे फ्लो कर रहा था, फ्लो नहीं मतलब क्या कहते हैं, रैप कर रहा था फ्री स्टाइल, एंड मेरे को 2 चीज़ समझ में आई कि मेरी बीट्स बहुत बेकार हैं और उन पे मेरा फ्लो चला जा रहा है, ठीक है। मतलब समझाता हूँ कैसे कह रहा हूँ मैं, कि देखो मतलब मेरी जो बीट्स हैं उस पर मैं जब रैप करता हूँ तो वो इतना अच्छा साउंड नहीं करता, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है। बट जब मैं यूट्यूब पे इंस्ट्रूमेंटल बीट्स लिखता हूँ हिप हॉप के लिए, तो उसमें जब मैं फ्लो कर रहा हूँ अपना, तो वो काफ़ी सही लग रहा है सुनने में। एंड द थिंग इज़ कि मतलब मेरी बीट्स में कुछ फिर वो ख़राबी है ना, कि मतलब वो एक पार्ट है जो नहीं मिल पा रहा मेरी बीट को, बट एट द सेम टाइम वो किसी और बीट को मिल रहा है, ठीक है। और वो मेरा फ्लो वहाँ पे अच्छा लग रहा है कि वो बैंड लैप पे अच्छा साउंड नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो वो वाली चीज़ है कि भाई अपनी स्किल्स ना करनी है बेटर, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मेरे दिमाग में गाना बहुत सारो क्या साउंड कर रहा है वाला, ठीक है। एंड जब बना रहा हूँ तो ऐसे ऐसा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोलूँ मैं, मतलब जैसे कि मैं जब भी मैं नायाब सुनता हूँ, मैं बयान सुनता हूँ, ये वो एल्बम्स हैं जो आई थिंक के सीधे मौत के करियर में वन ऑफ द बेस्ट है, एंड इनसे बेटर आई थिंक ही कोई आई होगी अब तक, एल्बम कह रहा हूँ मैं इस टाइम पे। एंड भाई मैं सोचता हूँ, देखो 2 का पहाड़ा, सीधे मौत की जो पहली ईपी या फिर मिक्सटेप कहते हैं स्लो पर वो ईपी है, ठीक है। उसमें हर एक बीट, हर एक प्रोडक्शन वाली शिट सेज करिए, मतलब उन या ठीक है, मैं सही बताऊँ ना भाई, ये चीज़ बहुत बड़ी है उनके लिए, ठीक है। कि अगर तुम स्टार्टिंग से किसी ऐसे प्रोड्यूसर के साथ बैठे हो ना जो कि एक ऐसा है कि वो कर लेगा भाई, उसे पता है वो क्या कर रहा है इस टाइम पे, तो वो वाली चीज़ होती है कि भाई ख़त्म है भाई कुछ, अब क्या है मैं बचा, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली अगर सेज
इनको बता सकता है कि भाई तू यहाँ पे फ्लो में बाहर गया, आप इतने लेग अच्छा नहीं लग रहा, या फिर तू इस बीट पे ऐसा फ्लो कर सकता है, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। एंड ये सोचता हूँ भाई ये तो बड़ा मस्त शिट्टा नहीं है, मस्त शिट्टा, मस्त शीट, मतलब बहुत ही मस्त बात है ये, ठीक है बस। एंड हाँ यार ठीक है, बस क्या मतलब यही थी जिंदगी, ठीक है चलो भाई मिलते हैं कल। एंड कल मतलब कभी भी, हर हाँ मिनी ब्लॉग आ जाएगा। एंड अगर तुम लोगों को ये वाली यैपिंग का सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, अब का अच्छा किसे लगता है, एंड तक देखता भी कौन है, बाय।